पैसे हुए? जगह तो यही है, फिर ये वायर, यही तो जमीन अपनी है, लेकिन ये फेंसिंग किसने करा दिया? हाँ? ओ भाई कौन है तू? अंदर कहाँ को सजा रहा है? अरे भाई तुम कौन हो? ये जमीन मेरी है। अरे बावरा हो गया क्या? ऊपर देख, सब पता चल जाएगा। अरे बावरे इधर बोर्ड पे देख, इधर इधर। हाँ, तेरी जमीन है। अंदर आना मना है। ये जमीन तनेजा बिल्डर की संपत्ति है। आज्ञा अनुसार तनेजा बिल्डर। तनेजा? ये तनेजा कौन है? अभी खबर लेता हूं। हेलो, ड्रीम प्रॉपर्टीज? हाँ जी। विनोद जी से बात करा दीजिए। हाँ जी, विनोद ही बोल रहा हूँ। मैंने आपसे एक प्लाट खरीदा था। अरे भाई साहब, जमीन ही बेचता हूँ, कोई गुलाब जामुन नहीं बेचता। कौन सा बोल रहे हैं? अरे मैं सैनी बोल रहा हूँ, यस के सैनी। ओह सैनी साहब, 10 की घर है। अरे विनोद भाई, प्लाट मेरा है, पर बोर्ड किसी तनेजा का लगा हुआ है। तनेजा? हाँ तो? अरे विनोद भाई, प्लाट मैंने खरीदा है, पैसा मैंने दिया है, और बोर्ड तनेजा का कैसे लगा हुआ है? ओह भाई साहब, तुसी बड़े भोले हो। अरे इसका मतलब यह है कि आपकी जमीन पे तनेजा ने कब्जा कर लिया है। अरे विनोद भाई, प्लाट तो मेरा है ना। अरे भाई साहब, जमीन आपकी थी, अब किसी और की हो चुकी है। जमीन जोरू जोर की, नहीं तो किसी और की। हेलो हेलो, अरे विनोद भाई, हेलो। कमाल है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट है। हेलो, हाँ जी सिन्हा साहब। अरे भाई गॉड सिन्हा साहब, मैं उसी प्लॉट पर खड़ा हूँ। हाँ जी, उसका सौदा हो गया। नहीं जी, नहीं जी, हाँ नहीं नहीं, मेरे अंकल हैं नजदीक के दिल्ली वाले, हाँ उनको दे रहा हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जो भी इस प्लॉट को लेगा बहुत ही लकी होगा जी। हाँ जी, दिल्ली वाले अंकल है मेरे, बहुत नजदीक के। हाँ जी, अब कोई दूसरा देता हूँ। हाँ जी, ओके ओके। हाँ अरे भाई, तुम हमारे दिल्ली वाले हो तो हमारा तो ख्याल रखोगे ही ना। अंकल जी, ये तो पिछले जन्म के योग है। ये देखिए, ये पेड़, ये जितने भी नारियल के पेड़ हैं, ये सब आपके हैं जी। अरे हमारे ही प्लॉट में है? अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है। असल में क्या है, ये प्लॉट मैं अपनी बेटी के लिए ले रहा हूँ। अच्छा, मैं उसके साथ रह सकूं, इसलिए। हाँ, और वो क्या है कि वो भी आने वाली थी। अच्छा, और उसको पता है कि वो एक्ट्रेस है ना, इसलिए वो व्यस्त रहती है, आ नहीं पाई। आपको जमीन कैसी लगी अंकल जी? अरे प्लॉट तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया भाई, है ना? अंकल जी, हाँ, मुंबई में जमीन मिलती कहाँ है? वो तो आप बहुत लकी हैं जी। वैसे भाई का 3 पार्टियां लड़ रही थी, मैंने कहा नहीं जी, मैं प्लॉट दूंगा तो दिल्ली वाले अंकल को ही दूंगा। हाँ जी। सो तो है भाई। अंकल जी, पैसे तो लाए ना? कैसे? अरे पैसे कैसे भूल सकते हैं, ये लो पैसे। हाँ? बेटा पहले गिन लो। अरे अंकल जी, पैसे तो हाथ का मेल है, आता है चला जाता। असली चीज तो जमीन है अंकल जी। ये लीजिए आपके जमीन के पेपर। पेपर्स? लेकिन इतने जल्दी पेपर्स कैसे बन गए? अरे अंकल जी, ये तो हमारा रोज का काम है, अब देख तो लीजिए। अच्छा, लेकिन बेटा मुझे इन पेपर्स में नहीं, तुम पर पूरा भरोसा है। अंकल जी वो तो ठीक है, अब देख लीजिए और साइन कर दीजिए। अरे लाओ, कहाँ साइन करना है बताओ। ये देखिए। नहीं, अच्छा यहाँ करें। हाँ लाओ। जी, अंकल जी बाय गॉड, आपने तो इमोशनल कर दिया। बस नहीं, एक और अच्छा। ये ठीक है, ये लो। ये आप रखिए। अरे अब आप हो गए लैंडलॉर्ड। अब आप मुंह मीठा करिए। हाँ अंकल जी, ये लीजिए। अरे ये दिल्ली वाले लाने नहीं भूलते। लीजिए भाभी जी, लीजिए।
अजी लीजिए, मिठाई घर पे आके खाऊंगा। अंकल जी, अब इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना कि जवान लड़की और जमीन, अंकल इस पर कब किसकी नीयत बिगड़ जाए पता ही नहीं चलता। सो तो है। अच्छा मैं चलता हूँ जी। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, आओ। ये अपना प्लॉट है, ये देखो, ये सारा प्लॉट, ये सब अब हमारा हुआ। यहां मैं बनाऊंगा एक अपना आलीशान घर। अब मैं अपनी बेटी के साथ रह सकता हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जी कि हम लोग मुंबई जैसे शहर में जमीन ले ली। अरे सविता, हमारा दिल्ली से मुंबई आने का और यहाँ प्लॉट लेने का सपना पूरा हो गया। आज हमारी बेटी बहुत खुश होगी। सो तो है जी, लेकिन आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें डाल दी, और यहाँ तक कि प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे भी ये प्लॉट लेने में लगा दी। अरे सविता, प्रोविडेंट फंड होते ही इसलिए हैं कि हम उन्हें किसी प्रोमिनेंट चीज में इन्वेस्ट कर सके, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, और फिर हमारी बेटी, हमारा सुकून हमारे साथ है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? हैं? वो मुझसे दूर नहीं रहेगी अब। वैसे आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, वरना मुंबई शहर में एक खोली लेना सपना हो गया है, और आपने तो प्लॉट खरीदा। सब साईं की कृपा है भाभी जी, सब साईं की कृपा है। और रमाकांत, आ जाओ। जगह अच्छी है। अरे ये देखो, ये है प्लॉट। क्या है? ये बड़ी अच्छी जगह है नरेश। ये है प्लॉट हमारा। ओ देखिए, सब नारियल के झाड़, ये सब अपने प्लॉट में है। वेरी गुड। हाँ। अरे ये फैंसी कहां से आ गई? ये तो नहीं थी पहले। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बोर्ड तो वही है, पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के सामने, यानी कि ये वाला प्लॉट तो यही है, वही झाड़ है ये। अरे यही तो प्लॉट है। क्यों सविता? अरे यही तो आए थे ना हम। और की बात है भाई? अरे भाई, ये सेक्टर क्या? 5/27 सेक्टर। ये किधर पड़ा? सेक्टर 5 लैंड नंबर 27, वो तो यही है। बोलो। अरे भाई, तो ये हमारा प्लॉट है, और क्या? तुम कौन हो? और ये जमीन तनेजा साहब की है, आपने बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल ये प्लॉट इनकी है, कल ही इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। हाँ अंकल, एक बार समझाने से समझ में नहीं आता, तो इन लेडीज के सामने तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा तो फिर अच्छे से समझ आएगा। हैं? चलो ना, क्या बात कर रहे हैं आप? गुंडा है मुझे। देखिए, इस तरह से बात करने से आपको जेल हो सकती है। अच्छा, एक मिनट बात सुनो। अरे एक मिनट बात सुनो, मैं एक काम करता हूँ, ब्रोकर को फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा, उससे बात करता हूँ मैं। ओ बात करो या बारात लेकर आओ। ये जमीन तनेजा साहब की है और तनेजा साहब की रहेगी। हाँ ठीक है। नहीं, बंदूक है? ओह अंकल जी। हेलो अंकल जी, हो गई भूमि पूजा? अरे भूमि पूजन को छोड़ो, ये बताओ ये कौन आदमी है? हमारे प्लॉट पे कौन खड़ा हुआ डंडा लेके? अरे अंकल जी, की गल कर रहे हो? अरे यहाँ सब गड़बड़ हो गया है। किसी ने मेरे प्लॉट पर अपनी बाउंड्रीज लगा दी है। क्या ये सब? अरे कैसे पॉसिबल है? वो जमीन तो आपकी है, ऐसी बेवकूफी कौन कर सकता है? अरे कोई तनेजा है, उसने किया ये सब। ओ तनेजा! अरे अंकल जी, अरे तनेजा जी तो बहुत ही सीधे आदमी हैं, मेरे को बहुत मानते हैं। अंकल जी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, तो उसे चिंता ना करो। एक काम करो, आप तनेजा जी का ऑफिस आ जाओ, मैं आप दोनों को आमने सामने बिठा दूंगा, जो भी गलतफहमी होगी वो दूर हो जाएगी जी। मैं आपको ऑफिस का एड्रेस SMS कर रहा हूं, आप आ जाओ यहां। ठीक है बेटा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ओके अंकल जी। क्या कह रहा है? मैंने आपको बोला था ना, ये गलतफहमी हुई थी। हाँ, मैं तनेजा को मिलके आता हूँ। तनीजा को? हाँ। तू सुन,
मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। अरे भाई तू क्या करेगा वहां जाके? तू मेरी बात सुन ना। अरे भाई मैं यूं गया और यूं आया। अरे अब मैं आता हूँ। जजमान, तो मैं भी चलूं? मुझे दूसरी जगह पूजा पाठ करना है। हाँ हाँ जल्दी जाइए, नहीं तो पता चला वहाँ भी कोई नई मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई। मुहूर्त निकल जाए। धन्यवाद। यशु, मैं जरा ये जगह का मुआयना करके आता हूँ। देख रहा था वो जमीन का टुकड़ा एक बार हमने कह दिया कि हमारा है तो बस हमारा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई पुलिस अपनी, वकील अपने, हैं, पैसा फेंकता हूँ, काम करवाता हूँ। बात समझ में आई ना? हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ कैसे विनोद भाई? बहुत बढ़िया सर जी। आपकी तारीफ। अंकल जी दिल्ली वाले? अच्छा वो दिल्ली वाले। जय साईनाथ। जय साईनाथ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी हमने एक प्लॉट लिया था विनोद भाई जी से, कल ही उसकी पोजीशन भी ले ली। उसके पेपर्स मेरे पास हैं घर पे। देखिए अंकल, वो जो पेपर्स हैं आप घर पे ही रहने दीजिए, क्योंकि ऐसे हजारों पेपर इस ऑफिस में हैं जो रद्दी की टोकरी में पड़े रहते हैं। बात समझ में आई? अरे लेकिन वो प्लॉट मेरा है। कमाल है, ये कहते हैं मेरा है, मैं कहता हूं मेरा है, लेकिन वहां पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो तो मेरा है ना। अगर आपका है तो ले लो। अरे लेकिन अरे बताओ ना तनेजा साहब, कि प्लॉट मेरा है, क्या बोल रहे हैं? सर जी क्या है, उस जमीन के ऊपर अंकल जी उस जमीन पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो बीच का कोई रास्ता निकला है बस। बीच का रास्ता? भाई ये वो क्या है कि बीच का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। अच्छा विनोद भाई एक बात बताओ कि वो जमीन का टुकड़ा कितने लाख का है? 35 लाख में लिया है हमने। क्यों बेटा विनोद बोलना। हाँ जी सर जी, 35 लाख का इन्होंने लिया है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको वो टुकड़ा पक्का चाहिए? पक्का चाहिए, नहीं तो हम खरीदी क्यों करते? देना कैलकुलेट। हाँ जी लीजिए। 35 लाख का इन्होंने लिया है। देखिए अंकल, 35 लाख का आपने लिया है, आप मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए दे दीजिए, जमीन का टुकड़ा आपका, बात खत्म। 20 लाख? अरे लेकिन 20 लाख में क्यों दूं? किस बात के? देखिए अंकल, जरा कान खोलकर हमारी बात को सुन लीजिए आप। ये विनोद भाई हमारे छोटे भाई की तरह है। मैं आपको 35 लाख रुपए की जमीन 20 लाख रुपए में दे रहा हूं, सीधा 15 लाख का फायदा दे रहा हूं आपको। फायदा, बात समझ में आई कि नहीं आई? इनको समझाओ यार। लेकिन बेटा 35 लाख तो उस प्लॉट के मैं पहले ही दे चुका हूं, तो अब 20 लाख और कहां से लाऊंगा? अरे अंकल जी, तब जमीन आपकी थी, अब तनेजा साहब की है। हाँ। क्या मतलब है तब उनकी थी अब मेरी है? बेटा प्लॉट तो मेरा है ना। अंकल जी आप बड़े भोले हो। देखिए अब उस जमीन पर ऑफिशियली तनेजा साहब का कब्जा हो चुका है। हाँ। वो अपने दिल्ली में कहावत है ना, जमीन जोरू जोर की नहीं तो किसी और की। आप एक काम करो, 20 लाख रुपए और देकर अपनी जमीन छुड़वा लो बस। बेटा मैंने अपना प्रोविडेंट फंड जमा करके किसी तरीके से वो प्लॉट को खरीदा है, अब मैं 20 लाख और कहां से लाऊंगा? बेटा समझने की कोशिश करो। एक बात समझ में आ रही, आप मेरे अंकल जी, वो मुझे अपना छोटा भाई समझ। एक काम करते हैं, आपको 5 लाख का प्रॉफिट दिलवा देता हूं और ये डील मैं आपके 15 लाख में करवा दूंगा। डन? अंकल जी, अरे अंकल जी क्या आप भी परेशान हो गए? लो पानी पियो। अरे हो गया आपका काम। पानी पियो। डॉक्टर ने कहा आराम की जरूरत है, कुछ नहीं हुआ है, 2-3 दिन आराम करने की जरूरत है, खामखा का टेंशन ले रहा है। अरे मैं बर्बाद हो गया रमाकांत, क्या होगा? जमीन के पेपर्स किसके पास है? फिर क्या डर है भाई? देख
ये मेरा वादा है तुझसे। उस तनेजा के बच्चे से अगर वो जमीन का टुकड़ा वापस न लेकर आऊं, फूटी कौड़ी दिए बिना, तो मेरा नाम वागले। सर, जितना मैंने पता लगाया है, तनेजा का पूरा नाम है छुट्टन लाल तनेजा। और 12 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, एक छोटा मोटा ब्रोकर था। और अब इसके पास 3 बंगलोज, 2 फार्म हाउस और करोड़ों की संपत्ति है। ओह माय गॉड, यानी 12 सालों में उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। यानी इल्लीगल तरीके से पैसे कमाने में माहिर है तनेजा। माहिर वाहिर कुछ नहीं है सर, वो बस लोग उससे डरते हैं और पुलिस कंप्लेन नहीं कराते। सिमरन, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं कल ही सुबह जाती हूँ और ये कब्जा वब्जा हटवाती हूँ, ठीक है? दूसरों की जमीन पर कब्जा करते शर्म नहीं आती? आपको गलतफहमी हो गई है मैडम। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये जमीन तनेजा की नहीं है। पीछे हटो। क्या रे? कौन कहता है कि ये जमीन तनेजा का नहीं है? सर, इस जमीन पर तनेजा ने इल्लीगल कब्जा किया है और मैं ये कब्जा हटवाने आई हूँ। और आप? ये जमीन तनेजा का है, हम उसका प्रोटेक्शन के लिए इधर आए हैं। तनेजा ने ये जमीन खरीदी है क्या? तनेजा ने जमीन बेचा ही नहीं। इस जमीन के पेपर्स आहूजा के पास है। दिखाओ, पेपर दिखाओ। पेपर्स तो घर पर होंगे ना सर? पेपर ये रहा इस जमीन के कागज जो तनेजा के नाम है, देख लीजिए। पढ़ो पढ़ो, जिसको चाहे पढ़ा लो। तो वाकई पेपर्स तनेजा के हैं। नरेश आहूजा किसी परकटे पंछी की तरह फड़फड़ा रहा होगा। विनोद, एक बात तो बताओ कि वो क्या कर सकता है और क्या सोच सकता है? कुछ नहीं कर सकता सर जी, और कुछ नहीं सोच सकता। ये समझिए कि परिंदा जो है पिंजड़े में कैद हो चुका है। मतलब कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। जमीन हड़पने का आर्ट तो कोई हमसे सीखे। वैसे मैं एडवाइस देने के पैसे लेता हूं, लेकिन एक एडवाइस मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। ये 15 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय अगर आप तनेजा की 15 लाख रुपए वाली बात मान लें तो ठीक है। माफ कीजिएगा, एक बात पूछूं? हमें ये एडवाइस देने के लिए तनेजा साहब ने आपको कितने पैसे दिए? क्या क्या मतलब? ये लीजिए अपने पेपर्स और किसी और वकील का दरवाजा खटखटाइए। धन्यवाद। माफ कीजिएगा, मैं भी आपको एक मुफ्त की सलाह दूं। तनेजा की बुरी संगत छोड़ के सही लोगों के लिए काम करो। कम कमाओगे लेकिन सुखी रहोगे और रात को चैन की नींद आएगी। वरना सरकार तुम्हारी ये सही गलत पैसे जब्त कर लेगी। सुनो, अंकल, आपको कैसे पता चला कि ये तनेजा के साथ काम करता है? तुमने उसके ऑफिस को गौर से देखा नहीं? वेल सेड सर, मैं भी सही लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। तुम तो लॉयर के असिस्टेंट हो ना? तरुण, प्लीज कॉल मी तरुण।
सर ये लीजिए मेरा कार्ड, मेरे लायक कुछ भी काम हो प्लीज इन्फॉर्म मी। तनेजा के सारे नकली पेपर्स मैं ही बनवाता हूँ, और उस दिन आप लोगों को देखा ना तो पहली बार ऐसा लगा आई एम वेस्टिंग माई टैलेंट फॉर रॉन्ग पीपल। बस इसीलिए सर आपने ही तो नसीहत दी थी, सही लोगों के साथ काम करोगे कम कमाओगे पर सुख पाओगे। मैं कब तक असिस्टेंट लॉयर बन के रहूंगा? आई वॉन्ट टू बी लॉयर नाउ। अब ठीक है। अब काम की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम किसी भी जमीन का पेपर बना सकते हो जो असली लगे? मैं यही काम रोज करता हूँ सर। मतलब किसी भी जमीन का? आप कहो तनेजा के बंगलों का पेपर बना के आपको दे दूं? और तनेजा को भी पता नहीं चलेगा? सर उसका बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। ओहो, ये तो आउट ऑफ इंडिया का नंबर लगता है। लगता है कोई एनआरआई पार्टी है। वाहे गुरु, लाइफ बना दे। हेलो, यस आई एम विनोद फ्रॉम ड्रीम प्रॉपर्टी। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? हाँ जी, हाँ जी मैम साहब, मैं तो पार्टियों की लाइन लगा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी मैम, आप अपना एड्रेस बताइए। जी हाँ जी, हाँ जी, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू। वाहेगुरु, ये डील हो जाए तो लाइफ बन जाए। बहुत सुंदर, वाह जी वाह, बड़ा चंगा बंगला है जी। हेलो मैम जी। यस, ड्रीम प्रॉपर्टीज। हाँ जी, हाँ जी, विनोद फ्रॉम ड्रीम प्रॉपर्टीज। बहुत सुंदर, बहुत चंगा है जी। व्हाट? बंगलो 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 बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। नारंग साहब का है। अच्छा अच्छा अच्छा, नारंग जी का है। कहाँ है वो? ही इज कमिंग, ही इज वेरी पंक्चुअल, यू नो। हाँ जी, हाँ जी, टाइम की तो बहुत कीमत होनी चाहिए, जरूरी है। हेलो सर जी, माई सेल्फ विनोद। पार्टी है या ब्रोकर? सर जी, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं आपकी ये डील करवा दूंगा जी। पार्टी है या ब्रोकर? सर जी, ब्रोकर हूं। I told you, don't waste my time. सॉरी सर। तुम मुझे नौकरी से निकलवाओगे? पार्टी मिले तो फोन करना, वरना माफ करो। सर जी, एक कमाल की डील आई है। एक एनआरआई पार्टी है, उसके पास 7 एकड़ जमीन है और वो पार्टी ढूंढ रहा है। तो मैंने सोचा कि तनेजा साहब से बढ़िया कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। और सर जी, वो 7 एकड़ जमीन हाईवे से लगी हुई है। 7 एकड़ जमीन हाईवे से लगी हुई है। कीमत कितनी मांगता है? सर जी, ये समझिए कि 100 रुपए की चीज वो हमको 50 रुपए में दे रहा है। वाह, अगर जमीन हाईवे के पास है तो हाईवे बनने के बाद उसकी कीमत दुगनी, तिगनी और 4 गुनी हो जाएगी। वाह विनोद वाह, क्या प्रपोजल लेकर आया है, मजा आ गया। देखिए मिस्टर तनेजा, एक्चुअली मेरी एक पुश्तैनी जमीन है, पीस ऑफ लैंड, जो प्रस्तावित हाईवे के पास है। और मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा इंसान मिले जो उसकी देखभाल अच्छी तरह से करे, इज्जत दे सके, यू नो। सर जी, आपको हमारे सर जी जैसा आदमी पूरे शहर में ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। आप ठंडा लेंगे? नहीं सर जी, थैंक यू। कुछ गरम? नहीं सर, थैंक यू। फिर आप चुप रहने का क्या लेंगे?
that's fantastic. That's a good one, Mr. Narang. Good one. भाई हमें आपका अंदाजे बयां बड़ा कमाल का लगा। बस हम आपकी जमीन देख लें, उसके बाद डील डन करते हैं। चलिए, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर। सर आपकी 25 मिनट्स में फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। ओह नो, ये अपॉइंटमेंट हाफ एन आवर डिलेड नहीं किया जा सकता? सॉरी सर, नो नॉट पॉसिबल। आई एम सॉरी मिस्टर तनेजा, यू नो, आज नहीं, कल पे रखते हैं। I love your style statement. क्या बात है। आज नहीं मिलते, कल मिलते हैं, कल नहीं मिलते, परसों मिलते हैं, डील तो डन हो ही जाएगी। Pleasure meeting you. Nice meeting you. All the best. Pleasure indeed. Have a good day. आ गए। How are you, Mr. Naran? मिस्टर तनेजा, वेलकम वेलकम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये है आपकी जमीन, इस छोर से उस छोर तक, यू नो। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल की जमीन है। लेकिन ये लोग कौन है? वो लोग, वो तो साहिब घास काटने वाले लोग हैं। हमारे साहिब की मेहरबानी से घास काट कर ले जाते हैं। आपकी तारीफ। ये हमारी जमीन की देख रेख करती हैं। लेकिन इनकी देख रेख कौन करता है? नहीं, नथिंग, इट वॉज जस्ट पर्सनल। एक्सक्यूज मी सर, मैं जरा आपकी जमीन देखना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स, आइए। एक्सक्यूज मी मिस्टर नारंग, आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप यहीं पे रुकिए, मुझे ये दिखा देंगे जमीन, इफ यू डोंट माइंड। आइए सर, ये देखिए जमीन। वाह 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 वाह, क्या बात है। यहाँ कितना शानदार टावर और कितने बंगले बन सकते हैं, मजा आ गया। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे तालाब भी है। क्या बात है, इतना शानदार स्विमिंग पूल बन सकता है, वाह। हाँ, ये बात तो है साहिब। एक बात तो बताओ सलमा जी। जब इतने मौके की जमीन है और इतनी कमाल की जमीन है, तो फिर मिस्टर नारंग इस जमीन को बेचना क्यों चाहते हैं? अब मैं क्या जानूं साहिब, पर इतना जरूर है कि ये जमीन साहब बेचना जरूर चाहते हैं। अगर वो बेचना चाहते हैं तो हम खरीदना चाहते हैं। हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, जमीन भी और आप भी। आइए, आप चलिए ना मिस्टर साहिब। नारंग वेट कर रहे होंगे, आइए ना। अच्छा, आइए आइए। यस सर। नारंग, आपकी जमीन बहुत अच्छी है, उसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। पसंद आई आपको? बहुत पसंद। वेलकम। बस अब पेपर की फॉर्मेलिटी है, यू नो। बस उसके बाद तो एवरीथिंग इज डन। ऑफ कोर्स। चलिए। सर, आपकी बोरा एंड बोरा में मीटिंग है। ओह नो गॉड। ओके, आई एम सॉरी मिस्टर तनेजा, एक्चुअली आई एम वेरी बिजी टुडे। ऐसा करते हैं, कल इवनिंग में आप मेरे घर पे आ जाइए और सारे पेपर्स देख लीजिए। नहीं मिस्टर नारंग, नहीं, हमको भी कभी खातिरदारी का मौका दीजिए। आप कल 2 बजे मेरे ऑफिस में आएंगे, मैं बड़े हक से बोल रहा हूँ आपको। आके ऑफिस को पवित्र कीजिए प्लीज। एक काम करो, कल 2 बजे का अपॉइंटमेंट मिस्टर तनेजा के ऑफिस में रखो, जस्ट फॉर एन आवर। जस्ट फॉर एन आवर। ओके सर। तो फिर मुलाकात होती? या। बहुत अच्छा लगा मिलकर। नाइस मीटिंग। आदाब। वेलकम। नेक्स्ट मीटिंग बताओ, व्हाट अबाउट अदर पेमेंट? सर, ये लीजिए पेपर्स। गुड। उस दिन तुम सही कह रहे थे, तनेजा का पाप भी नहीं पकड़ पाएगा। डन। सर, आप आए हमारे ऑफिस में खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको
कभी अपने इस छोटे से ऑफिस को देखते हैं सर। शुक्रिया। वाह, प्लेजर सर, ऑनर्ड आई एम। प्लीज प्लीज। सर अरे हटाइए इन पेपर्स को, ये तो फकत आपको यहाँ बुलाने का एक बहाना था। मतलब ये कि आपकी खातिरदारी के लिए कुछ मौका भी तो चाहिए था, सो हमने ढूंढ लिया। इस साईं की कृपा है, आप जैसे भले आदमी मिल गए। मतलब कि आप भी साईं बाबा के भक्त हैं और हम भी साईं बाबा के भक्त हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको देने के लिए पूरे 40 लाख का एडवांस इस छोटे से बैग में रखा हुआ है। ये आपकी अमानत है। सर, आप क्या लेंगे? गर्मा गर्म कॉफी या गर्मा गर्म चाय या लस्सी? I'm very sorry, I'm late. देखिए, हमारे पड़ोस में बड़े अच्छे गुलाब जामुन और कलकत्ते की मिष्टी दही और जलेबी मिलती है। हाँ, बहुत शानदार। Is it? हाँ, आके जाइए। चलिए, आपकी बात रखने के लिए 1-2 गुलाब जामुन ले लेते हैं। नो सर, आपकी मीटिंग है भाटिया एंड भाटिया कंपनी के साथ। Change it to next day. नो सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। Why not? सर, आपकी अपॉइंटमेंट 1 साल पहले से फिक्स हुई है। वाह! Oh. I got your point. I'm so impressed, so impressed. वाह वाह वाह, क्या बात। Okay, Mr. Taneja. See you. बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए भाभी जी, आपकी अमानत पूरे 40 लाख हैं। भाई साहब, आप ना होते तो ये मुमकिन ना हो पाता। मैं कैसे आपका। देखिए, ये सब कहने की जरूरत नहीं भाभी। मैंने नरेश से वादा किया था कि मैं उसके पूरे पैसे तनेजा से वापस लेके आऊंगा, 1 रुपया दिए बगैर। तो मैंने कर दिया। सच्ची, मैंने पता लगा लिया, वाकई वो सरकारी जमीन ही है और ये बात सच है सर। और वो बंगलो? वो तो शूटिंग वालों को देते हैं किराए पे। वो फोन? वो स्विच ऑफ दिखा रहा है। उन लोगों ने हमको बड़ी तबीयत से बेवकूफ बनाया है और मैं पहली बार उल्लू बना हूं, पहली बार। अब गौर से सुनो जो मैं कहने वाला हूं। ये बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी बहुत बदनामी होगी। कानों कान ये खबर ना हुई, समझा? अभी चल, भाग जा। हेलो असलम भाई। Share, like and subscribe our DigiTube.